हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा DSA 250 सीरीज। मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हो टेक विद क्रिश। तो हमने लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि प्रमोटेशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि नेक्स्ट प्रमोटेशन क्या होता है। फिर जो हमने ये किया था उसका हमने देखा था कि लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है। और लास्ट में हमने क्वेश्चन सोल्व किया था नेक्स्ट प्रमोटेशन, जिसकी हमने क्या ब्रूट फोर्स भी देखी थी और किसको, और हमने इसको ऑप्टिमल सोल्यूशन भी देखा था। तो आज का एजेंडा क्या हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे टू सम क्या होता है, फिर एग्जाम्पल समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्वेश्चन में मैं आपके लिए थ्योरी नहीं लिख के लाया, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नीड नहीं होगी, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से सीखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा टू सम। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको चमकाता हूँ। ठीक है, मैं एक एरे ले लूँ 2 7 और 2 7 9 12 15। तो मेरे पास क्या होता है, टू सम में क्या होता है, मेरे पास दो वैल्यू होती है और उनका सम आपको ये बोलता है कि किसके बराबर होना चाहिए। मैं बोलता हूँ मेरे को टारगेट के बराबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक ये एग्जाम्पल है और मेरे ये एग्जाम्पल है और यहाँ पे मेरी एक डिमांड और है। डिमांड क्या है कि मेरे को टारगेट किसके बराबर चाहिए। मैं टारगेट कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे को टारगेट चाहिए 21। तो मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसे कौन से दो नंबर का सम करोगे कि वो टारगेट के बराबर आ जाए। अगर जहाँ पे टारगेट के बराबर आ गया आप उसको रिटर्न कर दो, मेरे को मेरा आंसर मिल गया। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे इंडेक्स यहाँ पे मैं इंडेक्स करता हूँ 0 1 2 3 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे इंडेक्स 1 से। सबसे पहले इन दोनों का सम करते हैं। 2 + 7 कितना होता है 9। क्या मेरे पास जो मेरे को वैल्यू मिली वो नॉट इक्वल टू किसके है, टारगेट के बराबर नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को किसके प्लस करूँगा, 9 के साथ करूँगा। 2 + 9 करूँगा। ठीक है, कर लिया। कितना है मेरे पास 11। क्या मेरे पास टारगेट के बराबर नहीं है। ठीक है, अब क्या करूँगा, 2 को प्लस करूँगा, किसके साथ करूँगा, 12 के साथ। कितना आया 14, टारगेट के बराबर नहीं है। 2 को किसके साथ करूँगा, 15 के साथ। कितना है मेरे पास टारगेट 17 नहीं है। ठीक है, अब एक आइटरेशन खत्म हो गई। अब क्या करूँगा मैं, लूप को देखो, ये लूप लगाऊंगा ना, एक लूप तो मेरा क्या करेगा, पहले हर कंडीशन चेक करके आएगा। अगर कंडीशन नहीं मिली तो ये जे लूप क्या करेगा, अब मेरे को यहाँ से स्टार्ट कर देगा। अब मैं स्टार्ट करूँगा 7 से। ये मेरी मान लो अब पहली आइटरेशन, दूसरी आइटरेशन में 7 से स्टार्ट करूँगा। अब मैंने इसको तो कंपेयर कर लिया। अब देखो, क्या आप दिमाग में आएगा कि 7 + 2 कर ले। अरे भाई 7 + 2 क्यों करोगे, वो तो सबसे पहले कर लिया था हमने। इसको हम स्किप करेंगे। अब क्या करेंगे, 7 + 9 कर लो 16 नॉट इक्वल्स टू टारगेट। ओके, 7 + 12 कितना होता है, 7 + 12 होता है हमारे पास, कितना होता है यहाँ पे मेरे पास 19। क्या टारगेट के बराबर है नहीं है। ठीक है, 7 प्लस कितना करेंगे 15 करो। 7 + 15 कितना होता है 22, टारगेट के बराबर नहीं है। थर्ड आइटरेशन स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से। क्या 9 + 12 कितना होता है, वाह 21। क्या 21 तो सुना सुना सा लग रहा है, ये तो हमारा टारगेट था। हाँ, तो हमारा क्या हुआ, हमें टारगेट मिल गया। तो हमें रिटर्न क्या कर देना है, ये टारगेट रिटर्न कर देना है। तो टू सम का सिंपली इतना सा मतलब होता है, दो एलिमेंट का सम करो, अगर वो टारगेट के बराबर आया तो रिटर्न कर दो। जो आपने पढ़ा है कोड कर लेते हैं, समझ में आया। तो टू सम का मतलब इतना सा होता है, दो एलिमेंट पकड़ो, अगर उनका सम टारगेट के बराबर आया तो आप रिटर्न कर दो। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका लीड कोड का क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हम आगे हमारे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1 पे, उसका नाम है टू सम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट। ओके, तो हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास एक एरे है नम्स नाम का और हमें एक टारगेट गिवन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यू हैव एज्यूम दैट योर इनपुट वुड बी एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। हमारे जो इनपुट गिवन है उसका एक ही सोल्यूशन होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसकी कंस्ट्रेंट देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो मेरे बोल रहा है मेरे पास एरे की लेंथ है वो मेरे पास 2 उसके बराबर या वो ग्रेटर देन किसके बराबर होगी 10⁴ से। और टारगेट की मेरी ये रेंज गिवन है, मतलब -10⁹ से +10⁹ अब एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, अपनी स्क्रीन पे ले जाकर समझाता हूँ आपको। तो चलो चलते हैं वहाँ पे। तो हम ये इनपुट देख लेते हैं। पहले वाला इनपुट में तो पहली बार में आंसर आ रहा है, तो उसमें थोड़ा कुछ क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास एरे गिवन है नम्स, वो मेरे पास है 3 2 4 और टारगेट बोल रहा है भाई मेरे को कितना चाहिए, टारगेट 6 चाहिए। अभी ले आते हैं। तो मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ से उठाना है, दो लूप लगाने और कंपेयर करके चलना है। सबसे पहले 3 को ऐड करना है 2। क्या अगर वो मेरे पास टारगेट के बराबर मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा तो आगे आ जाओ, आगे शिफ्ट हो जाओ। 3 + आप किससे करेंगे, 3 को करेंगे 4 से। क्या टारगेट मिला कितना, 7 इज नॉट इक्वल्स टू टारगेट, बिल्कुल नहीं मिला। ठीक है भाई, नहीं मिला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब क्या करूँगा, 2 से स्टार्ट करूँगा अगला रूप। ठीक है, अगली आइटरेशन 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 + क्या करूँगा 4 करूँगा। वाओ, किसके बराबर आ गया,
टारगेट के बराबर आ गया, तो मुझे रिटर्न करना है टारगेट। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया है, आपके लिए सूडो कोड देख लो आप इसका जल्दी से, आप बोलोगे चमक जाएगा। हमने क्या किया था, एक लूप लगाया, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। एक लूप लगाया, दूसरा लूप लगाया इंट j इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 तक। ये मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ एरे है, ठीक है, किया। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, अगर मेरे पास एरे की नाम है नम्स, अगर नम्स ऑफ आई इंडेक्स और इंडेक्स j अगर मेरे पास किसके बराबर आ जाए, टारगेट के बराबर आ जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, सिंपली मुझे यहाँ पे रिटर्न टारगेट की। अब यहाँ पे टारगेट में रिटर्न क्या करना है, इंडेक्स करना है। क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे बोल रहा है कि रिटर्न इंडेक्स ऑफ द, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द नंबर। मतलब अब इंडेक्स कौन कौन से है, देखो ये इंडेक्स कौन सा था हमारे पास, यहाँ पे आया था कितना 2 + 4 इंडेक्स, देखो भाई इसका 2 इंडेक्स है मेरे पास यहाँ पे 1, 2, तो हमें रिटर्न क्या करना है, उसका इंडेक्स। तो सिंपली क्या किया, एक लूप लगाया, कंडीशन चेक करी, अगर मेरे पास आई इंडेक्स जे के बराबर आया तो मुझे रिटर्न कर देना टारगेट, और सिंपल ये वैल्यू हमें इंडेक्स रिटर्न कर देना है। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा है क्या है हमारे पास यहाँ पे ब्रूट फोर्स, ये मेरे पास क्या थी यहाँ पे इसकी ब्रूट फोर्स। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खुद को पता है कितनी आएगी, वो आएगी n²। कोई बताएगा क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लूप यूज करें, ठीक है, 2 लूप यूज करें तो एक इस लूप बाहर वाले लूप की n हो जाएगी, अंदर वाला भी n टाइम चलेगा, तो n इंटू n कितना हो जाएगा, n²। तो n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अच्छी नहीं है, तो ये मेरा ब्रूट फोर्स था। अब मैं आपको इसका ऑप्टिमल बता देता हूँ। अब हम देखते हैं इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन, और ऑप्टिमल सोल्यूशन हम किसकी हेल्प से करेंगे, वो करेंगे हम हैशिंग, मतलब हैश मैप की हेल्प से। हैश मैप तो आता ही नहीं आता, अभी बता देते हैं ना हैश मैप क्या होता है। हैश मैप सिंपली कुछ नहीं होता, ये मेरे पास की वैल्यू स्टोर करता है। कैसे करता है, अब की पे मेरे पास क्या आएगा, या तो मेरे पास नंबर आएगा, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट आएगा, और वैल्यू क्या है, वो मेरा इंडेक्स देगा, ठीक है। तो मैं अगर 2,0 बोलूँ तो ये मेरे पास इंडेक्स 0 पे मेरे पास क्या है 2 है, बस यही हैश मैप होता है। आपको यही तो लगाना है यहाँ पे, ठीक है। हैश मैप क्या होता है, की वैल्यू स्टोर करता है, यहाँ पे की मेरी नंबर या कोई एलिमेंट होता है, और वैल्यू मेरे यहाँ पे इंडेक्स होता है। समझ में आया। अब इसको इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम ऑप्टिमल अप्रोच समझ लेते हैं। तो मैं ये एग्जांपल नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे एग्जांपल समझ नहीं आएगा, तो मैं अरे लेता हूँ आपके लिए 2, 6 और क्या लूँ 5, 8, 11 अरे ले लेता हूँ, ठीक है ले लो। अब हैश मैप में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें हैश मैप बनाना पड़ता है। तो हैश मैप कैसे बनता है आपको बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे हैश मैप बना लिया, हैश मैप बना लिया। स्टार्टिंग में मेरे पास हैश मैप क्या है, हैश मैप मेरे पास स्टार्टिंग में क्या है, खाली है मेरे पास, एम्प्टी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे यहाँ पे टारगेट कितना है, टारगेट आप बता दूँ, मैं टारगेट आपको बोल दूँ, मेरे पास 14 टारगेट है, मेरे को 14 चाहिए, ठीक है। अब हैश मैप में क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है हमारे इंडेक्स 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर लो, 2 + 2, अब मुझे यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि मेरा यहाँ पे टारगेट आ जाए, बस इतना बता दो। और वो जो यहाँ पे लिखूंगा वो मेरे पास यहाँ पे हैश मैप में होना चाहिए। तो आपको सिंपली दिख रहा है कि हैश मैप तो खाली है भाई, आना यहाँ पे क्या चाहिए, देखो टारगेट है मेरे पास 14, तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे को चाहिए 14 है, तो मुझे यहाँ पे 12 चाहिए। 12 क्या मेरे पास 12 यहाँ पे है भाई, हैश मैप तो खाली है, 12 तो है ही नहीं। अब मुझे सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना, तो मुझे क्या करना है, उस हैश मैप में क्या भर देना है कि मेरे पास 2,0 मतलब मेरे पास इंडेक्स 0 पे मेरे पास 2 वैल्यू आ गई। तो ये केस तो मेरा फेल हो गया भाई, फेल हो गया। क्यों, आगे देखते हैं ना, अभी तो फेल नहीं पास करवाना है इसको, दूसरी स्टेप में देखते हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्या, i+1 से, मतलब मेरे पास अगर i 0 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे i = 1 से स्टार्ट कर दूंगा। कर दो भाई। 6, क्या लिखूं कि मेरे पास 14 आ जाए, तो मुझे क्या यहाँ पे क्या एलिमेंट देना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि 14 क्या है, किसके ऐड करने पे 14 आएगा, 6 है, 6 + 6 कितना था 12 होता है, तो 8 लिखूंगा। क्या मेरे पास वो 8 हैश मैप में है, बिल्कुल नहीं है। अब ये मत बोलना कि 8 तो मेरे पास एरे में था, एरे में नहीं चाहिए हमें, वो चाहिए हैश मैप में। हैश मैप में नहीं है तो मुझे कुछ नहीं करना, 6,1 क्यों, क्योंकि मेरे पास 6 एलिमेंट था, उसको मैंने इंडेक्स पे भर दिया। ये भी नहीं चला भाई, अरे अभी भी फेल हो गया। फेल नहीं, पास करवाएंगे, रुको अभी। अब स्टार्ट कहाँ करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे i = 2 से, भाई 2 से स्टार्ट कर लो। 5, क्या लिखूं कि मेरे पास टारगेट आ जाए, टारगेट कितना है 14 है, लिख लो भाई। तो 5 में मैं अगर 9 ऐड करूंगा
तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास मिल जाएगा टारगेट। क्या मेरे पास 9 मेरे हैश मैप में, अरे ये तो वापस से नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या करना है, जो मेरे पास एलिमेंट 5 था उसको इंडेक्स में 2 पे भर दूंगा। भाई हैश मैप में भरते जाओ ना, आप समझ रहे हो ना हैश मैप कितना आसान, आपको कितनी चीज़ समझा रहा हूँ मैं। भाई क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे भी थर्ड इटरेशन में भी मेरे पास फेल हो गया, ये तो पास होगा ही नहीं आगे। अरे पास तो करवा के रहेंगे इसको। अब मेरा स्टार्ट होगा कहाँ से, मेरा स्टार्ट होगा 8 से, 8। और मुझे इसके क्या कर चाहिए, मेरे को टारगेट चाहिए, टारगेट चाहिए ना, ठीक है भाई टारगेट चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ 8 में कि 14 आ जाए, 6 ऐड कर लूँ, 6 ऐड कर लूँ। अब 6 ऐड कर लिया, क्या देखो देखो 6 तो मेरा हैश मैप में पड़ा है भाई, मजा आ गया ना। यहाँ पे 6 को भर दो भाई। अब मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मुझे तो ये बोल रहा है कि मुझे तो इंडेक्स रिटर्न करना है। कर दो इंडेक्स रिटर्न भाई, आपके हाथ में अब तो मिल भी गया, आप तो पास भी हो गया अपना। अब आएंगे इस एरे में एंड एरे की इंडेक्सिंग कर दूंगा 0 1 2 3 4। क्या मेरे पास 6 कितने पे है, अब आप बोलोगे ये मेरे पास कितने इंडेक्स 3 पे है और 6 मेरे पास 1 पे है। ऑर्डर डजंट मैटर, तो हम 1,3 लिख देंगे। ऑर्डर मैटर नहीं करता, अरे नहीं करता क्यों, करो भाई। 3 का क्या है, अगर आप मैं 8 + 6 कर लूँ, 6 + 8 कर लूँ, कोई आंसर में अलग डिफरेंट नहीं आ रहा ना, सेम है। तो मुझे रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न कर देना मुझे 1,3 इंडेक्स रिटर्न कर देना है। ये हैश मैप है, सिंपली कुछ नहीं किया मैंने, समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ से एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है। फॉर्मूला क्या आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू टारगेट माइनस नम्स ऑफ उस एलिमेंट को। ये समझ में आया, ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। जो मैंने आपको ये करके दिखाया है, ये सारा इसी फॉर्मूले से करके दिखाया है, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करता हूँ, उसका सूडो कोड दे देता हूँ, फिर आपको मैं कोड करवा देता हूँ। देख लेते हैं इसका सूडो कोड। सूडो कोड देख ले। सबसे पहले क्या किया था, क्रिएट क्या किया था हमने, क्रिएट किया था हमने हैश मैप। फिर क्या किया था, एक लूप लगाया फॉर इंट i = 0 से कहाँ तक लगाया, n-1 से। अब मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, वो मेरे पास टारगेट माइनस उस इंडेक्स के आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अगर ही हैश मैप में, इस हैश मैप में ये जो मेरा कॉम्प्लीमेंट है, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट अगर है तो मुझे क्या कर देना है, रिटर्न क्या कर देना वहाँ से, हैश मैप और वहाँ से मैं उसकी वैल्यू डाल दूंगा। और लास्ट में क्या करूँगा, स्टोर कर दूंगा किसमें, नम्स ऑफ i एंड i इन। उस हैश मैप में मुझे क्या करना है, पुट कर देनी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमने एक लूप लगाया भाई साहब, सिर्फ एक लूप में काम कर दिया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी big O(n) हो गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कितनी है, big O(1). क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big O(n) आ गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी big O(1) आ गई। और देख लेते जल्दी से इसका, कर लेते क्वेश्चन। हैश मैप बना लूँ आपके लिए, बना दो भाई हैश मैप। हैश मैप कैसे बनेगा, हैश मैप और यहाँ पे पास करता हूँ क्या, की कोमा, यहाँ पे पास करता हूँ मैं वैल्यू मैप इज इक्वल्स टू न्यू के अंदर क्या बोलते थे हम, सिंटेक्स याद आपको रखना पड़ेगा। देखो भाई ये पहले बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सिंटेक्स है हैश मैप का। अब मुझे क्या करना था भाई, कुछ नहीं करना, लूप लगा दो, लगा देते हैं। और इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ, i को प्लस कर दो। अब क्या बोला था मैंने, इंट अगर मेरे पास कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू मेरे पास टारगेट माइनस नम्स ऑफ जो वैल्यू मैंने पास करी थी वो अगर आ जाए, तो मुझे यहाँ से क्या करना था, अगर आ गई तो उस मैप के अंदर मुझे देखना है कि क्या वो वैल्यू जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या उसमें वैल्यू एग्जिस्ट करती है नहीं करती। तो मैप डॉट कंटेन्स, ये कंटेन्स क्या होता है, जो इसमें देखेगा कि वो की हमारे पास है या नहीं। कंटेन्स की क्या करेगा, अब बोलेगा क्या वो मेरे पास COMPLIMENT, क्या वो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट उसमें है। अगर है ना तो आपको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है न्यू इंट, और यहाँ पे मुझे पास कर देना मैप डॉट, उसमें अगर मिल गया तो यहाँ गलती मत करो, यहाँ पे मुझे करना क्या है,
अगर मिल गया, क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट मिला, तो आपको वहाँ से उसमें पास कर देनी है और उसमें आई दे देना है, आई इंडेक्स, क्योंकि वो लास्ट में हमने आई इंडेक्स दिया था ना, उसमें निकाला था कौन सा, हैश मैप में लास्ट में वैल्यू मैच हो गई, तो वो वाला उसमें दे देना है हमें इंडेक्स। ठीक है, दे दिया। अब मुझे क्या करना है, अब उसमें वैल्यू भर देनी है, तो मैप डॉट पुट। अब मैप डॉट पुट में मुझे क्या करना है, जो मेरे नम्स जो वैल्यू थी आई थी उसको भर दूंगा, किस पे, उस इंडेक्स पे। ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, सिंपल, मुझे कुछ नहीं करना, रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करूंगा मैं, न्यू उस एरे को रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। ये गलती मैं कर रहा हूँ, कोई बता सकता है। यहाँ पे मैंने ये ना, मेरे बहुत बार मेरी गलती होती है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये वाला यूज करना है। कर लिया भाई, एक बार रन करके देख लेते हैं, क्या पता चल जाए सही से पहली बार में। देख लो आप, चल गया, सारे केसेस पास हो गए। अब आपको सिंपली यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है, कर दो सबमिट, ये आपका कोड सबमिट हो गया। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया हमारा 2सम। अगली वीडियोज में हम 3सम 4सम सब देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना आपको सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।